शोबिस की चमकती दुनिया और सियासत के ताकतवर ऐवान अदाकारा मोमिना इकबाल के इल्जामात ने नई हलचल मचा दी है। दावा है कि ताल्लुकात शादी की ख्वाहिश तक पहुंच चुके थे, लेकिन इनकार के बाद मामला हरासगी और मुकदमात तक जा निकला। नून लीगी एमपीए और अदाकारा मोमिना इकबाल दोनों एनसीसीआई के सामने पेश हो गए हैं। बयानात भी रिकॉर्ड करवा दी गए हैं। मोमिना के वकला का दावा है कि दोनों के दरमियान बरसों राब्ते रहे। कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब मोमिना इकबाल को मालूम हुआ कि एमपीए पहले से शादीशुदा हैं। दावा ये भी किया कि अदाकारा के होने वाले शौहर पर मुकदमा तक दर्ज करवाया गया। दूसरी जानिब एमपीए के वकील अली इशफाक कहते हैं कि मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का ताल्लुक 2020 में बना। मोमिना इकबाल ने ना ख़त्म होने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट ली। कहा कि हमने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त लिया। ऐसी तफसीलात सामने आई हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इस केस से मुतालिक मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको इस अहम केस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ये मौक़िफ़ सामने आया है वकील अली इशफाक का। अदाकारा मोमिना इकबाल के एमपीए पर इल्ज़ामात, नई हलचल मच चुकी। इस हवाले से अब मज़ीद डिटेल्स क्या हैं जान लेते अपने नुमाइंदा जाबिर वक्कास से। जाबिर वक्कास बताइएगा क्या कुछ सामने आया सब तक इस केस में? जी बिल्कुल, आज की जो तमाम कार्रवाई थी उसमें ये हुआ कि मोमिना इकबाल जो है वो अपनी ऑनलाइन पटिशन के बाद आज जो नोटिस दोनों तरफ से जारी हुए थे उसके मुताबिक वो आज अपने वकील और अपनी बहन रमशा जो कि खुद भी वकील हैं उनकी हमरा पेश हुई और उनकी जानिब से जो टॉक की गई उसमें ये कहा गया कि जो मोमिना थी उनका ताल्लुक 2022-23 से जो है वो साकिब चद्दड़ के साथ था और उनके वकला की जानिब से ये कहा गया है कि इस हवाले से तमाम दस्तावेज़ात, तमाम सबूत जो है एनसीसीआई हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। और ये भी बताया गया कि जो मोमिना है उन्होंने इसलिए शादी से इनकार किया साकिब चद्दड़ से कि साकिब चद्दड़ जो है वो 2 शादियां पहले कर चुके हैं जो कि उन्होंने छुपाया था और तीसरी शादी करना चाहते थे। जब इस बात का इल्म मोमिना इकबाल को हुआ तो मोमिना इकबाल ने इस शादी से इनकार कर दिया और इस हवाले से उनका ये कहना था कि उन्हें कत्ल की धमकियां दी गई और उन्हें दीगर हरासमेंट का सामना करना पड़ा। जबकि इस हवाले से उनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि उनके जो होने वाले नए शोहर हैं उनके खिलाफ भी जो है वो FIR जो है वो दर्ज करवाई गई है चनियोट में और ये भी जो है वो मोमिना इकबाल को थ्रेट करने के लिए था। इस हवाले से जो है वो जब यहाँ पर जो साकिब चद्दड़ हैं वो मोमिना इकबाल के जाने के बाद अपने वकील बैरिस्टर अली इशफाक के हमरा आए, उन्होंने पेशी दी और पेशी करने के बाद जब बाहर आए तो बैरिस्टर अली इशफाक ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अंदर उन्होंने तमाम जो सबूत हैं उनके बारे में जाना और जो सवालात थे उस हवाले से 1 हफ्ते का वक्त जो है वो एनसीसीआई हुकाम की जानिब से लिया गया है। और यहाँ पर यह बात भी सामने आई है कि एनसीसीआई हुकाम की जानिब से एक नोटिस जो है वो साकिब चद्दड़ की जो अहलिया हैं जिनसे 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी उनको भी जारी किया है, जिस हवाले से 102 दिन में जो है वो जवाब जो है वो जमा करवा दिया जाएगा। जबकि साकिब चद्दड़ के ऊपर लगाए गए जो मोमिना इकबाल के इल्जामात हैं उस हवाले से 1 हफ्ते का वक्त लिया गया है। लेकिन इस दौरान बातचीत करते हुए जो यहाँ पर बैरिस्टर अली इशफाक थे उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस तफसीलात में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस होगा जो कि ये आम रवायती हरासमेंट केस से मुनफरिद होगा। उनका ये कहना था कि 2020-21 से ही जो ताल्लुक जो है वो चल रहा है और इसमें बहुत सारी मुलाकातें हैं और इन दोनों लोगों की जो है वो सैकड़ों जो वीडियोस हैं वो आम पब्लिक में सर्कुलेट करती हैं और ये इसमें गिफ्टिंग हुई और गिफ्टिंग जो है वो 5 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। अगर ये सब मामला जो है वो रजामंदी से नहीं हो रहा था तो इसमें बुलिंग कैसे आ सकती है, साइबर बुलिंग कैसे हो सकती है, वो इस बात पे हैरान थे। और उन्होंने कहा कि मोहतरमा की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं जाबिर ये भी बताइएगा कि इस केस के अंदर फ्रीकैन कौन कौन शामिल हैं और अब अगली समाअत कब होगी, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इसमें मदइया जो है वो मोमिना इकबाल हैं, जबकि इसमें फ्रीकैन में जो है वो 2 लोग हैं जो कि मेनली सामने आए हैं जिनमें साकिब चद्दड़ हैं और साकिब चद्दड़ की जो अहलिया हैं वो हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने भी धमकियां दी हैं। और 1 हफ्ते के बाद यानी ईद के बाद जो है वो लग रहा है कि अब इस केस की हेयरिंग होगी और उसमें दोबारा दोनों फ्रीकैन जो है वो अपना जवाब जो है वो जमा करवाएंगे। और अली इशफाक की जानिब से ये कहा गया है कि इस केस में जो रिश्ता ना होने की वजह थी वो ये थी कि मोमिना इकबाल ने जो है वो खुद पहले किसी रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक थी और उस हवाले से जो है वो छुपाया गया था वो तफसीलात जो है वो साकिब चद्दड़ से। और जो ही शादी के मामले आगे बढ़े तो साकिब चद्दड़ को जब से ही पता चला कि उन्होंने मोमिना इकबाल ने जो है वो पहले रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक रही और वो बात छुपाई गई थी तो उस बात पे उन्होंने ये रिश्ता करने से इनकार किया जिसकी बिना पर ये मामला खराब हुआ। ठीक है, मज़ीद तफसीलात सामने आने का सिलसिला भी जारी है। जाबिर वक्कास साहब ने तफसीलन हमें मामले के हवाले से आगाह किया, बहुत शुक्रिया।